बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। राह सुलूक व तरीक़त में एक अहम मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। फ़ना फ़िश शेख के मंजिल पे पहुँचने का सबसे आसान तरीक़ा, यानी आपके अंदर फ़ना फ़िश शेख, आप फ़ना फ़िश शेख की मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे। लोग बताते हैं कि फ़ना फ़िश शेख, ये शख्स फ़ना फ़िश शेख है, यानी अपने शेख पर फ़ना है। फ़ना फ़िश शेख के बाद नंबर आता है फ़ना फ़िर रसूल का, फ़ना फ़िर रसूल के बाद फ़ना फ़िल्लाह का। यानी जो बहुत सारे लोग तरीक़त के अंदर एतराज़ करते हैं कि ये लोग अपना तसव्वुर कराते हैं, अल्लाह का तसव्वुर क्यों नहीं कराते। तो उन लोगों को जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि ये शक्ल देखी भाली है, इस शक्ल का आसानी से तसव्वुर किया जा सकता है। अल्लाह को आपने देखा नहीं है, अनदेखो को कैसे देखोगे। हम और आप सब खुदा के ही नूर का ज़हूर है। हर शय में अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली मौजूद होती है, यही मिसाल इसकी है। अब फ़ना फ़िश शेख का मर्तबा कैसे हासिल किया जाए, ये सबसे अहम सवाल है कि इस मकाम पर बंदा कैसे पहुंचता है और कब पहुंचता है, उसकी क्या सूरतें हैं। तो जो लोग फ़ना फ़िश शेख से नंबर शुरू करते हुए एक चीज़ भूले बैठे हैं। दर हकीकत फ़ना फ़िश शेख की मंजिल पर आप पहुंच ही नहीं सकते। फ़नाफियत चार तरह की है। कितनी है? सबसे पहले फ़ना फ़िल वजूद है, फिर फ़ना फ़िश शेख है, फिर फ़ना फ़िर रसूल है, फिर फ़ना फ़िल्लाह है। सबसे पहले आपको अपना वजूद, आपके अपने औसाफ फ़ना करने हैं शेख के अंदर। बात समझ आई? यानी आपकी अपनी आदतें भी रहें, शेख फ़ना फ़िश शेख भी रहो। ये कैसे हो सकता है? यानी पहले फ़ना फ़िल वजूद, फिर फ़ना फ़िश शेख, फिर फ़ना फ़िर रसूल, फिर फ़ना फ़िल्लाह। अब फ़ना फ़िश शेख तसव्वुर शेख के बगैर मुमकिन नहीं है। जो तसव्वुर पर तरीक़त के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसकी वजह यही है ताकि बंदे को हक़ तक पहुँचाया जा सके। अपने तक पहुँचाना मकसद नहीं है। तो बंदा सबसे पहले अपने वजूद, अपने औसाफ को फ़ना करता है। वजूद से मुराद उसकी ज़ात नहीं है, बल्कि उसके जो औसाफ हैं, उसकी जो कमियां हैं। अब कैसे? जैसे तसव्वुर के अंदर हम आंख बंद करके अपने पीर को देख रहे होते हैं, तो जब हम अपने पीर को देखते हैं खुद को भूल जाते हैं। हम खुद को भूल जाते हैं, हमें हमारा होने का एहसास ही नहीं रहता है। बात समझ में आ रही है? तो जब हम जिस लम्हे खुद को भूले बैठे हुए हैं, हम खुद को याद ही नहीं किए हुए हैं, हम सिर्फ गर्क हैं अपने पीर के ख्याल में, पीर के ख्याल में ही हम मुकम्मल, हमारी एक सुई उसी में है, तो उस वक़्त हम खुद को भूले बैठे हैं। बात समझ आई? हमारे खुद को भूलने, जब जिस वक़्त तक हम खुद को भूले बैठे हैं, उस वक्त तक के हम अपने आप को भूले बैठे हुए हैं, उस वक्त तक के शेख को याद किए हुए हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप खुद भी याद रहो और पीर भी याद रहे। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप खुद भी अपने आप को याद रखो और पीर भी आपको याद रखे। खुद को आप खुद के औसाफ को आप खुद को अपने अंदर फ़ना कर लें। जैसे कि जब तक के हम पीर को तकते रहते हैं, तब तक के खुद को भूले रहते हैं, यानी खुद को हम फ़ना कर चुके उसकी ज़ात में, है ना। जब जैसे देखे किसी चीज़ को तो हम उसमें एकदम मोह हो गए, गर्क हो गए, हमें कुछ याद ही, खुद का एहसास ही न रहे। तो यही है अपने आप को पीर में फ़ना करने की पहली मंजिल। शुरुआत यहीं से होती है। यानी जब आप उसको तसव्वुर करते हो तो तसव्वुर में खुद को भूल जाते हो। जब तक खुद को भूल गए तो धीमे धीमे उसकी औसाफ आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे, उनकी खूबियां आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्या फ़ना होंगे? फ़ना फ़िल, और आपके अपने औसाफ, आपकी अपनी ज़ात फ़ना होगी। किसमें? आपके पीर में। वो जो उनके अंदर जो खूबियां हैं, उनके जो आदात हैं, उसमें आप ऐसे गर्क हो जाओ कि खुद को भूल जाओ। पीर के ख्याल में इतने गर्क हो जाओ कि खुद को भूल जाओ। तो यहाँ से शुरू होती है फ़ना फ़िश शेख की मंजिल। फ़ना फ़िश शेख की मंजिल अब आप कैसे जांचें, ये खुद कैसे परतालें, खुद कैसे अंदाज़ा करें कि मैं फ़ना फ़िश शेख की मंजिल पर पहुँच रहा हूँ कि नहीं पहुँच रहा हूँ। तो उसकी सीधी एक मिसाल है, बहुत अहम बात मैं बता रहा हूँ आपको कि
जैसे अभी तक के आपको खट्टा खाना पसंद था और आपके पीर को मीठा, तो जब आपकी अपनी आदतें फना होंगी तो वही आदत जो आपके पीर के अंदर आ जाएंगी। तो अभी तक जो आपको खटाई पसंद आ रही थी वो आपको मिठाई पसंद आनी शुरू हो जाएगी, आपकी तबीयत में वो चीज़ आ जाएगी, यानी आपके पीर की तबीयत ही आपकी तबीयत बन जाएगी। क्योंकि आप जो है अपने औसाफ को फना कर रहे हो, फनाफिश शेख हो ना, तो पीर को खट्टा पसंद है, तुमको मीठा कैसे पसंद होगा? गोया तुम अभी फना नहीं हो, तुम फनाफिश जायका नहीं कर पाए हो। बंदे के औसाफ सब फना हो जाएंगे, किसके औसाफ में? उसके पीर के औसाफ में। इसकी जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, किसमें? उसके पीर में। पीर को कोई चीज़ महबूब हो और तुमको वो चीज़ मरदूद हो, तो अभी तुम्हारी पसंद ही फना नहीं हुई है। मैं एक तरतीब बता रहा हूँ, इस तरतीब से अपने आप पे टेली करना, खुद जांच लेना कि मैं फनाफिश शेख के मंजिल पे हूँ कि नहीं। पीर को जिससे रंज हो, तुमको उससे खुशी पहुँचे तो तुम फनाफिश शेख हो। पीर को जायके में कुछ और पसंद हो, जायके में तुमको कुछ और पसंद हो, तो तुम्हारा भी जायका ही नहीं फना हुआ है, तुम फनाफिश शेख होने की बात कर रहे हो। तुम्हारा जायका तक अभी फना नहीं हुआ भाई। फितरतन आपको वही जायका अच्छा लगेगा जो आपके पीर को अच्छा लगता है। यहां तक कि सारी वो खूबियां, वो सारे औसाफ आपके अपने फना हो जाएंगे। पीर को जो चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ आपको अच्छी लगने लगेगी। एक वाकया मशहूर है कि एक सहाबी रसूल ने एक दिन अपने बेटे पर तलवार निकाल लिया। किस लिए? सिर्फ बात इतनी सी थी कि उस दिन उनके घर में लौकी यानी कद्दू शरीफ सरकार दो आलम को उसकी सब्जी बहुत पसंद थी, तो उनके घर में बना। उस वाक़े का मफहूम कुछ इस तरह है। तो बेटे ने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है, तो उन्होंने तलवार निकाल लिया कि मैं तेरी गर्दन ही काट दूंगा, कि जो मेरे महबूब को पसंद है उसको पसंद कैसे नहीं भाई। तो ये फनाफिश शेख की मंजिल पर थे, यानी जो पीर को पसंद आएगी वही आपको पसंद आएगी। तो चूँकि उनकी सारी तबीयत आपकी, उनकी आदतें सब आपके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। उनके अंदर जो खूबियाँ हैं, वो बहुत हलीम है, तुम बहुत बड़े बेसब्रे हो, वो सब्र वाले हैं, तुम बेसब्रे हो। ये औसाफ आपके पहले फना होंगे। बात समझ आ रही है ना? यानी आपकी जो सिफतें हैं, आपकी आदतें, ये पहले से आपके अंदर आपकी फना होंगी, फिर वो आपके पीर की आदतें उसके अंदर कायम करेंगी। बात आसानी से समझ में आ रही है ना? यानी पहले आपकी अपनी आदतें फना होंगी, फिर आप फना होगे ना। अपनी सारी आदतों को अपने पीर की आदत में फना कर देना। उनकी पसंद हमारी पसंद, उनकी नापसंद हमारी नापसंद, उनको जो जायका पसंद है। अब ये हासिल कब होगा? जब आप तसव्वुर शेख में गर्क हो जाओगे, यानी खुद का कोई एहसास नहीं, सिर्फ आपके पीर का ही ख्याल है, सिर्फ वही रहेंगे, तब जाकर के ये मंजिल आपको हासिल होगी। अब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कहते ना कि जैसे आप क्या नाम है, आग के करीब जाओ तो आपको गर्मी लगने लगती है, एसी में चले जाओ ठंडी लगने लगती है। तो वैसे ही जब आपके अपने वजूद को नफ़ी करके अपने पीर के अंदर फना कर दोगे, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर जो खूबियाँ हैं वो आपके अंदर आएंगी कि नहीं आएंगी? अगर ये नहीं आती हैं तो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो कि आप फनाफिश शेख हो। शेख की सारी खूबियाँ आपके अंदर आ जाएंगी। शेख किसी मसले पर कहता है कि ये है और मुरीद कहता है ये है और कहता फनाफिश शेख भी हूँ मैं, बिल्कुल मुमकिन ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पीर की पसंद तुम्हारी पसंद बन जाएगी, उसकी आदत तुम्हारी अपनी आदत बन जाएंगी। ये है फनाफिश शेख की पहचान और फनाफिश शेख की मंजिल। ये हासिल किससे होगी? इसकी शुरुआत आपको तसव्वुर शेख से करनी है और वो चीज़ें अपने अंदर उतारनी आपको शुरू करनी है, और ख़ुद जांचते भी रहें वक्तन फ़ौक्तन कि क्या ये आदतें मेरे अंदर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। जब आपने अपने वजूद को, अपने औसाफ को फना अपने पीर के अंदर कर दिया, तो अब सारी सिफतें आपके अंदर आपके पीर की आना शुरू हो जाएंगी। ये तो बहुत आसान रास्ता है। जो लोग सालों साल रियाजत करते हैं, आप चंद दिनों में, चंद महीनों में हासिल कर सकते हैं। भाई एक पीर कहते हैं ना कि वो देख ले शक्ल मेरी किसका आईना हूँ मैं, यार की शक्ल हूँ और यार में ही फना हूँ मैं। क्या मतलब? इस शेर का मतलब वो नहीं समझ पा रहे हैं। यार की शक्ल कैसे बनोगे भाई आप? जब अपनी शक्ल की नफ़ी करोगे, है ना? जब अपनी शक्ल की नफ़ी करोगे तभी उनकी आप शक्ल बन पाओगे। तुम भी रहो वो भी रहे, ऐसा नहीं है। ये लाइन वाहिद वाली है। सबसे बड़ी मोहिदों की लाइन ये है। जो बाज़ लोग कहते हैं कि ये लोग शिर्क कराते हैं, अब इस सूफी से बड़ा मोहिद कोई हो ही नहीं सकता है। वो अपनी ज़ात को अपने पीर में फना करता है, पीर ने अपनी ज़ात को अपने पीर में फना किया हुआ है, उसके पीर ने उसके पीर में फना किया हुआ है। अब एक ही एक होता जा रहा है, ये दो कहीं नहीं है। जब तक तुम भी हो, पीर भी हो, तो दो हो, तुम हो, फिर बने रहो दो।
जब तक अपनी ज़ात को उसमें हज़्फ ना करोगे तब तक एक ना बनोगे। अब आप अपने पीर को आपने अपनी ज़ात को अपने पीर में हज़्फ कर लिया, आपके पीर ने उसमें किया, उन्होंने उसमें किया, ये सिलसिला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। तो इसमें दो कहाँ हुए? वो जो दो था वो एक में शामिल हो गया। कतरा है वो दरिया में मिल गया तो कतरा रहा क्या? वो खुद दरिया बन गया। बात समझे कि नहीं समझे? यानी कतरे को आप निकालो अलग है तो कतरा है, और दरिया में मिल गया तो वो दरिया है। तो तसव्वुर शेख का सबसे बड़ा हिकमत, सबसे बड़े राज ये है कि बंदा फना फिर शेख के मंजिल से होता हुआ फना फिर रसूल, और फना फिर रसूल से फना फिल्लाह हो जाता है। बात समझ में आई? फना फिर शेख के पहले कोई कह दे कि मैं फना फिल्लाह हूं, अल्लाह का तसव्वुर करता हूं, क्या करेगा तो अल्लाह का तसव्वुर? जब अल्लाह के मज़ाहिर तो नहीं जान पा रहा है, अल्लाह की मुसव्वरी को नहीं समझ पा रहा है, अल्लाह के बनाए हुए डिजाइन को तो नहीं समझ पा रहा है, तो अल्लाह की ज़ात को क्या समझोगे तुम? हमारी आपकी शक्ल किसकी बनाई हुई है? अल्लाह की बनाई हुई है। हर तस्वीर मुसव्विर का पता देती है, हर तस्वीर मुसव्विर का पता देती है। तस्वीर ही है जो मुसव्विर को बताती है कि बनाने इसको कोई कहते यार बहुत ख़राब बनी है, तो तौहीन इसकी हुई कि तस्वीर मुसव्विर की हुई? सीधा जवाब है कि तस्वीर की तौहीन नहीं है, तौहीन मुसव्विर की, बनाने वाले की है। इसीलिए सूफिया इस राज को समझते हैं, है ना, इस भेद को वो जानते हैं कि पीर का तसव्वुर ही दर हकीकत, हम तो फानी हैं और कायम अगर कोई ज़ात है तो अल्लाह तबारक व तआला की। वही ज़ाहिर है, वही बातिन है, वही अव्वल है और वही आखिर है। अगर शान इलाह के साथ कोई मौजूद है तो ज़ात बारी ताला है। हम सब फानी हैं, 30 साल 40 साल 50 साल के बाद चले जाएंगे, मगर ज़ात रहने वाली अल्लाह की है। तो फना फिल शेख की मंजिल की शुरुआत फना फिल वजूद, फना फिल वजूद फिर फना फिल शेख, फना फिल शेख फिर फना फिल रसूल, फना फिल रसूल फिर फना फिल्लाह। फना फिल वजूद शुरुआत है फनाफियत की। फना फिल वजूद के बगैर फना फिल शेख होना ये मुमकिन ही नहीं है। जब पीर आपका फना अपने पीर में वो तरतीब समझते चले जाएं, बात पहुंचती है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आईना है ज़ाते खुदा का। बात समझ आई? यानी एक दरवाजे हैं, ये एक दरवाजे में आप दाखिल हुए, इसी दरवाजे के बाद हर दरवाजा है, हर दरवाजे को पार करते हुए पहुंच गए ज़ाते मुस्तफ़ा तक। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ज़ाते खुदा। सबका मकसद, हर सूफी का, हर सालिक का, हर वली का मकसद अल्लाह तबारक व ताला तक पहुंचना और मखलूक खुदा को खुदा के दर तक पहुंचा देना ही है। अगर कोई शख्स कहता है कि तुम लोग अपना तसव्वुर कराते हो, ये शिरक है, बिदअत है, उनको समझ नहीं है। दर हकीकत मकसद होता है, कहते हैं ना कि पहले किसी को तलवारबाजी करानी है, किसी को शमशीर सिखानी है, तो धार लगी हुई तलवार पर उसको मशक कराएंगे क्या? यानी फर्स्ट क्लास धार लगी हो और दोनों आपस में ट्रेंग लें, जरा भी फिसला तो गर्दन कटी इसकी उसकी। मशक जो करवाई जाती है लकड़ी के तलवार पर, किस पे? दांव पे जो सिखाए जाते हैं, किस पे? लकड़ी के तलवार पर, कि अगर कभी चूक गया निशाना कभी चूक जाए या डिफेंस ना कर पाए, बचाव ना कर पाए, तो हाथ ना कटे, जख्म ना लगे। तो तसव्वुर शेख जो है ये है लकड़ी की तलवार, उसके बाद असल में लोहे की तलवार आने वाली है ज़ाते पाके। बात समझ में आई? पहले इस शक्ल को तुमको दिखाया जाएगा ताकि उस वहाँ तक पहुँचाया जा सके। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन मनाजिर से गुजारे, अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल फना फिल वजूद, फना फिल शेख, फना फिल रसूल, फना फिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।